किस तरीके पता लगता है कि जानवर के पेट में कीड़ों का अटैक हो चुका है, जानवर में ज़्यादा आ चुके हैं जी? देखिए जानवर मट्टी खाता है, ठीक है, छोटा बच्चा खास तौर पे। सही है भाई। उसके बाद आंखों में गिद्धे हैं, ठीक है। उसके बाद पीपीआर में आपके प्लेटफॉर्म पे मैंने शायद बताया था, या मैंने पीपीआर की हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ट्रीटमेंट निकाला हुआ है 90% जानवर अल्हम्दुलिल्लाह बचता है। वैसे गवर्नमेंट की किताबों में, इधर उधर सरकारी किताबों में 60% लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रीटमेंट हमने एक उसको ईटीवी ਦੇ ਅਟੈਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ चीनी ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ठीक। अच्छा, क्या खुश्क चारा काफ़ी है या साथ वंडा देना भाई ज़रूरी है? मतलब एक आपका नॉर्मल जानवर है, उसको साथ वंडा देना ही देना, या सिर्फ अकेला 1.5 किलो लूसन दे दिया उसका गुजारा हो गया? भाई ये भी बड़ी गलत उलाम बात है। एक फार्मूला हमने बनाया, वो तूड़ी और जलेबी और फरनैल की गोली का, वो भी करके देखा, किसी चीज़ ने इतना फ़ायदा नहीं दिया। ये जो मूंगफली नीचे बच जाती है ना जी, ऐसी बेहतरीन धोनी है इसकी, कोई मच्छर कोई मक्खी करीब नहीं लगता। जैसे ही शाम होना है, ये जो मूंगफली नीचे गिर गई है, बच गई है ना। अच्छा अमर भाई, साड़ी है वीडियो तकरीबन 8-10 सवाल असी पूछी दे हर दफ़ा ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਦਾ। जी जी भाई पंजाबी च करनी है, देख लो जितना तुसी बेहतर समझदे। मैं इंग्लिश करो जरा कि लोगों को मैं इंग्लिश किदां बोलांगा भी? ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। मैं तो बोल लांगा, मैंने तो कोई नहीं शिकायत है, इंग्लिश कर देना। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ अंग्रेज बैठे ने। तुसी आमिर भाई उर्दू में चलें कर लेते हैं, कोई पठान भाई भी होते हैं। अब भाई गर्मी आ रही है, तो सबसे पहले तो बल्कि गर्मी को छोड़ के अभी जो जैसे अप्रैल चल रहा है, जी जी ये बताएं कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए या चाहिए थी? जी हाँ अप्रैल में भाई ईटीवी का बड़ा अटैक हुआ है, हुआ है, ठीक है, और ये आपको फरवरी एंड पे मार्च के शुरू में ईटीवी लगवानी चाहिए थी, जिसने नहीं लगवाई थी। ठीक है। वैसे तो अगर आप डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैक्सीन ली है ना, इम्पोर्टेड ली है, लोकल ली है, रिकमेंडेड 6 महीने बाद होती है। सही है। बड़े बड़े ब्रांड हैं वो सालाना भी एक दफ़ा कह देते हैं, लेकिन जब पहली दफ़ा आपने वैक्सीन करानी ना बच्चे को, उसमें आपने बूस्टर लाजमी लगवाना है। ये लोग अक्सर गलती करते हैं। सही। बूस्टर से मुराद है कि जब पहली दफ़ा वैक्सीन करानी है तो 4 से 6 हफ्ते के बाद रिपीट करनी है। ठीक है भाई। और अगर माँ को आप कर देते हैं डिलीवरी से पहले, जैसे मैंने आपको सारी बकरियाँ दिखाई हैं, इनको 1 महीना पहले मैंने कर दी थी। अब जब बच्चे पैदा हुए, मुझे 3 महीने करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये पहले 3 महीने में नहीं करता ना, इसका बड़ा फ़ायदा है। बोले के ज़रिए वैक्सीन मिल गई है, ठीक है, टाइटल अचीव हो गया है। पहले 3 महीने बच्चा अभी कमज़ोर है, वो वैक्सीन की मार नहीं सकता। ठीक है। तो आसान तरीका यही है, माँ को डिलीवरी से 1 महीना पहले करें, बच्चे को पहले 3 महीने की ज़रूरत ना पड़े। चौथे महीने में बच्चा अगर आप सही तरह पालते हैं ना, 20 किलो क्रॉस कर जाता है, हमारा तो कर जाता है, सबका कर सकता है, 15 तो कर ही जाता है। बिल्कुल। और उसका जो हेप्टोरीनल रेगुलेशन जिसे हम कहते हैं, जिगर और गुर्दा प्रॉपर काम करता है, फिर वो दवाई प्रॉपर तरीके से बर्दाश्त करने की पोजीशन में भी आ जाता है। सही है भाई। हाँ तो यानी अभी ईटीवी की करवानी चाहिए थी? चाहिए थी। चाहिए। और अभी कोई मज़ीद ऐसी आ रही है जो करनी है हम लोगों ने? देखें करीब अभी ये मार्च अप्रैल में ईटीवी और मुंह खोर, ठीक है, ये 2 अटैक पिछले साल भी आए थे। जब भी मौसम में तब्दीली होगी, मौसम में तब्दीली होगी, बैक्टीरिया को ओवर ग्रो करेगा। सही है। बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो ये तो कोलेस्ट्रीडियल है ना, बैक्टीरियल है ईटीवी, तो इसका चांसेस बढ़ने हैं। सही है भाई। ठीक है। जब सर्दियां करीब आती हैं तो फिर पीपीआर और सीसीपीपी। सही है। अच्छा, पीपीआर एक ऐसी बीमारी है जो पाकिस्तान में जान नहीं छोड़ रही और सारा साल ही रह रही है। बिल्कुल। ठीक है। अमर भी अगला सवाल भी यही था। कल एक भाई का मैसेज आया था, खुद वो यूके होते हैं, कि उनके जानवरों को पीपीआर आया हुआ है, तो पूछना ये था कि इस सीजन में भी आ जाता है पीपीआर? पीपीआर वायरस है, कभी भी आ सकता है। सही है। वायरस तो वायरस है ना, जैसे नज़ला जुकाम सर्दियों में भी आ जाता है, गर्मियों में भी आ जाता है, वायरस है ना। ठीक है। आ तो सकता है, क्यों नहीं आ सकता। सही हो गया। पीपीआर में आपके प्लेटफॉर्म पे मैंने शायद बताया था, या मैंने पीपीआर की हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ट्रीटमेंट निकाला हुआ है 90% जानवर अल्हम्दुलिल्लाह बचता है। वैसे गवर्नमेंट की किताबों में, इधर उधर सरकारी किताबों में 60% लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रीटमेंट हमने एक उसको ऑप्टिमाइज़ किया है, उसमें 90% जानवर बच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। आ जाए पीपीआर बेहतर है। अगर एक दफ़ा जानवर उसमें से लड़ के गुजर गया, फिर तो साल 2 साल, और पीपीआर में कई दफ़ा कई साल वो वापस नहीं आते। अच्छा ही है भाई। नए बच्चों को तो हो सकती है, जो एक दफ़ा उसमें गुजर जाए। खासतौर पे जो गवर्नमेंट की वैक्सीन पीपीआर की है, पीपीआर की वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के पास भी अच्छी वैक्सीन है। सही है भाई। ईटीवी में थोड़ा सा 19-20 है, पीपीआर की गवर्नमेंट की भी बहुत अच्छी वैक्सीन है। बेहतर है भाई। अच्छा आमिर भाई,
गर्मी आई है, जैसे गर्मी स्टार्ट हुई है तो मक्खी और मच्छर बहुत तंग कर रहे हैं जी। आप भी स्टॉल फीड पे जानवर रख रहे हैं, तो इन चीज़ों से कैसे निपटते हैं जी? हम तो तोनी लगाते हैं, और ये हमें पिछली बारी सैलाब के सीज़न में बड़े बड़े टोटके हमने किए। वो जो जलेबियाँ होती हैं मच्छर मार वाली, वो भी ला के देखी। एक फार्मूला हमने बनाया, वो तूड़ी और जलेबी और फरनैल की गोली का, वो भी करके देखा, किसी चीज़ ने इतना फ़ायदा नहीं दिया। ये जो मूंगफली नीचे बच जाती है ना जी, ऐसी बेहतरीन धोनी है इसकी, कोई मच्छर कोई मक्खी करीब नहीं लगता। जैसे ही शाम होना है, ये जो मूंगफली नीचे गिर गई है, बच गई है ना, ठीक है भाई, ये हमने जला देनी है। सही यहाँ है। पे कहीं पे वो पड़ा भी होगा तांबे से, सही है। उसकी हमने धोनी लगानी, एक इधर रख देनी है, सही है। एक उधर रख देनी है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, सही है भाई। बेहतरीन। और दूसरा भाई, जैसे चिचड़ पिस्सू, ये बड़ा अटैक आ रहा होता है फार्मों पे, तो इनके लिए कोई स्प्रे, कोई स्प्रे मेडिसिन? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है। मैं तो एवरमेक्टिन का स्प्रे करता हूँ। स्प्रे में भी होती है वो? स्प्रे में होती है, वेपन के नाम से आती है। ठीक है भाई। ठीक है ना, वो आप पानी में मेरे ख्याल 1 लीटर में 5 शीशी डलती है, उसके साथ आप स्प्रे करें फार्म पे। सही है भाई। अमर भाई, डिवर्मिंग कितने टाइम बाद आप इधर रिपीट करते हैं? प्लस ये जो एवरमेक्टिन है, इसके लेके जो स्किन में लगाते हैं, वो भी थोड़ा दोस्तों को बताइएगा। देखें, डिवर्मिंग में 2-3 बहुत बड़ी गलतियाँ लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं जी। पहली बात ये है कि एक तो लोग जो दवाई का इंतखाब है वो बड़े अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर दवाइयाँ हमारे पास मल्टीपल आ रही हैं कि उसमें मल्टीपल सॉल्ट है। मतलब मिसाल के तौर पे मैं किसी का नाम नहीं लेता, बिल्कुल। एक दवाई है जी, उसके अंदर उन्होंने एवरमेक्टिन भी डाला हुआ है, उसके अंदर उन्होंने ट्राइक्लाबेंडाजोल भी डाला हुआ है, उसके अंदर एल्बेंडाजोल भी डाला हुआ है। समझने वाले समझ गए होंगे। बिल्कुल समझ। अब जब तीनों चीज़ें डाल दी हैं, होता क्या है कि अब उन्होंने दवाई गाय के लिए भी बनाई है, भैंस के लिए भी बनाई है, बकरी के लिए भी बनाई है, भेड़ के लिए भी बनाई है। साइंस ये कहती है, चले मैं आपके चैनल पे आज ये एक सदका जारिया कर देता हूँ। ये आपने जनाब साहब जो है ना, एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मुख्तलिफ जो जिस तरह बकरी के लिए लहदा डोज़ है, गाय के लिए लहदा है, भैंस के लिए, वो हर नस्ल के लिए लहदा से डोज़ होती है। ठीक है भाई। ठीक है, वो है पेस्टिसाइड पीडिया। सही है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि बकरी की डोज हमेशा ज़्यादा होती है, अच्छा भाई, गाय भैंस से। अच्छा। बकरी का मेटाबॉलिज्म तेज़ है, सही है, हजम करने का। सही है। आप गाय भैंस को गंदम देते हैं, हजम होता है उससे? नहीं, बकरी कर जाती है। बकरी का हाजमा तेज है। सही है। तो वो दवाई को भी तेजी से हजम कर लेती है, इसलिए बकरी को दवाई तेज लगती है। सही है। जो रिसर्च में बकरी के सॉल्ट की मिकदार लिखी हुई है ना जी, वो हमारी दवाइयों की डब्बी पे नहीं लिखी हुई, क्योंकि ज़्यादातर ये कैटल के लिए आई हुई है। ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एल्बेंडाजोल 20 मिलीग्राम पर केजी पे काम कर रही है। हमारे अक्सर आप डब्बियाँ उठाएंगे 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी की डोज बनाई होगी, उस डोज पर रिजल्ट नहीं आएगा। सही है। फेनबेंडाजोल है, वो भी कम से कम 10 मिलीग्राम पर केजी। सही है। ऑक्सफेंडाजोल है, कम से कम 10 मिलीग्राम पर केजी। रेफॉक्सिनाइड है, कम से कम 10 मिलीग्राम पर केजी। सही है। मैं आपको विद सॉल्ट बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें एक तो ये होगी डोज जी। डोज के लिए मैंने आपको वेबसाइट बता दी, जो सॉल्ट आप लेंगे। बिल्कुल। मल्टीपल सॉल्ट लेने की कोशिश ना करें, ठीक है। समझ रहे हैं? ऐसी दवाई लें जिसमें एक सॉल्ट हो, सही है। अच्छी मुस्तनद कंपनी का लें। आपने 3 से 4 माह बाद डिवर्मिंग करनी है। ठीक है। साल में 3 से 4 डिवर्मिंग हैं। ठीक है जी। साल में एक दफ़ा बूस्टर दे लें, बाकी आप एक दफ़ा कर लिया करें। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आपने पहले दिन दे के 10वें दिन रिपीट ही करनी। ठीक है। और जो एवरमेक्टिन का है, जब ये मच्छर चिचड़ और ये चीज़ों का सीज़न होता है तब इस्तेमाल कर लिया करें, इसको रूटीन ना बनाएं। कोई भी दवाई आप ज़्यादा लगाएंगे उसकी रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी, अगली बारी जानवर जो जरासीम है उस दवाई से नहीं मरेंगे। सही है। हर 3 से 4 महीने बाद जब आपने ये दवाई देनी है, आपने सॉल्ट चेंज करना है। सही है। अगर मैंने 3 महीने पहले ऑक्सफेंडाजोल दिया है तो 3 महीने बाद मैं लिवामिसोल दूंगा। सही है। उससे 3 महीने बाद मैं एल्बेंडाजोल दूंगा, उससे 3 महीने बाद मैं शायद रेफॉक्सिनाइड दे दूं या ट्राइक्लाबेंडाजोल। मैंने हर बारी तब्दील करना है। सही है। अगर एक ही देता रहूंगा तब भी रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। ये रेजिस्टेंस से मुराद ये कि दोबारा उस दवाई से नहीं मरेगा। अच्छा अमर भाई, जैसे फेनबेंडाजोल है, उसमें यही साल्ट है ना, साल्ट का नाम है? अच्छा, मिसाल के तौर पे ये पेट के और जो दूसरे कीड़े मारेगा, लेकिन क्या ये जिगर के कीड़ों पे भी काम करेगा? हाँ, जिगर के कीड़ों के अंदर मैं 3 चीज़ें काम करती हैं, 4। जिगर के कीड़ों में ऑक्सीक्लोजनाइड, बिल्कुल, ट्राइक्लाबेंडाजोल जी, रेफॉक्सिनाइड और नाइट्रोक्सिनिल। ठीक है जी, बिल्कुल। ठीक है, ये 4 हैं जिगर के कीड़ों के लिए। ठीक है। आपने साल में एक दफ़ा जिगर के कीड़े मार लें। ठीक है। आपने हर 3-4 महीने बाद मारने की ज़रूरत नहीं है आपको। सही है भाई।
सही है। नहीं, मिसाल के तौर पे आपने फिमेंडाजोल दी है तो जानवर के जिगर में कीड़े हैं, मतलब उसकी नहीं, जब हाँ, वो फिर उसके लिहाज से आप करेंगे ना। ठीक है, ठीक अब है। जिगर में कीड़ों का पता लगे बोटल नेक हो बोतल जाएगा, है, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर आप अगर बोटल नेक हो गया फिर आप ट्राइक्लाबेंडाजोल दें। ठीक है, ट्राइक्लाबेंडाजोल रिफॉक्सिनाइड और ऑक्सीक्लोजोनाइड से बेहतर है, क्योंकि ये इमेच्योर को भी मारता है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। जी। और साथ में नाइट्रोक्सिनिल का इस्तेमाल करें। सही है। मैं आपको एक रूटीन की बात में बता रहा हूँ। बेहतर बेहतर, आसान तरीका तो है मैंगनों का टेस्ट कराएं। वेरी गुड। अगर सबसे अच्छा तरीका करना है तो झटका बता रहा हूँ ना कि हर 3 से 4 माह मत करनी, रोटेशन लगा देनी। सही है, उसी में टेस्ट कराएं, पता चल जाएगा आपको कौन सा, उसके लिहाज से दवाई का इंतखाब कर लें। वेरी गुड, सबसे अच्छा तो यही है। सही है भाई, बेहतर। और साल्ट भी बता दिया जी। अच्छा आमिर भाई, इसकी वैसे सिम्टम्स की तरफ भी थोड़ा सा आते हैं। किस तरीके पता लगता है कि जानवर के पेट में कीड़ों का अटैक हो चुका, जानवर में ज़्यादा आ चुके हैं जी? देखें, जानवर मट्टी खाता है, ठीक है, छोटा बच्चा खास तौर पे। सही है भाई। उसके बाद आंखों में गिद्धे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर अभी आप मुझे मौका देते हैं तो हम एक जानवर निकाल के आपको झिल्ली निकालनी सिखाता हूँ। सही है जिस भाई। झिल्ली को आपने देखना होता है। जी ठीक है। अक्सर लोग ना सिर्फ आँख ये नीचे वाली करके सिर्फ ये देख रहे होते हैं, हाँ, ये नहीं देखनी होती। सही है, इसको दबा के फिर इसको खींचना होता है। सही है, ऊपर वाली को जब तक दबाएंगे नहीं तो जो असल झिल्ली देखने वाली वो बाहर नहीं निकलती। सही है भाई। जो असल झिल्ली देखने वाली है वो तब ही बाहर निकलती है हाँ, जब आप ये एक हाथ से ऊपर वाले जो है ना इसको बंद करके इसको जोर से दबाएंगे। ठीक है, फिर जब आप नीचे वाला खींचेंगे तो वो अंदर से झिल्ली निकलती, वो देखनी होती है। सही है, उससे पता लगता है कि जानवर अनेमिक है कि नहीं। अनेमिक से मुराद है कि उसमें रेड ब्लड सेल कम तो नहीं हो गए। ठीक है। अगर रेड ब्लड सेल कम हो गए यानी कि वो सफेदी की तरफ जा रहा है, तो ये तो वाज़ेह निशानी है कि उसको खाया पिया नहीं लग रहा, उसमें खून की कमी हो रही है, उसको कीड़े मार की जरूरत है। सही है इसे भाई। कहते हैं फमाचा। सही है। ये फमाचा टेस्ट है। इसमें एक तो गलती झिल्ली की है, दूसरी गलती लोग क्या कर रहे हैं कि वो शाम के टाइम या लाइट के नीचे झिल्ली देख रहे हैं। नहीं, हाँ, झिल्ली हमेशा धूप में आंख का को सूरज की तरफ करना है। ठीक है, अगर ये सूरज है तो आंख को सूरज की तरफ करना, फिर देखना उसको, सही है भाई। फिर असल रंग निकलेगा उसका जो आप देखना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर रात को बल्ब के नीचे देखेंगे तो फिर आप गलती कर जाएंगे। बेहतर है। अच्छा अमर भाई, पिछले दिनों में या अभी भी टाइम शायद चल रहा है, बकरियां लोगों की डिलीवर कर रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं। हमारे साथ भी एक ऐसा आया कि हमारी एक बकरी ने डिलीवर किया, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवर किया, और डिलीवर करने के तकरीबन 24 घंटे बाद बैठ गई है, पाँव से नहीं उठ रही है। तो एक तो इसकी क्या लग सकता है, क्या हो सकता है? दूसरा, एक कामयाब डिलीवरी लेने के लिए बकरी के क्या प्रोटोकॉल्स पूरे करने चाहिए? भाई वो बैठ गई है ना जी, वो उसको हो गया हाइपोकैल्सीमिया। सही है, सही है, ऐसे ही, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब हाइपोकैल्सीमिया किस चिड़िया का नाम है? जब मिसाल के तौर पे आप बकरी ने आखिरी महीना चढ़ गया ना जी उसे, हमने उसको नेगेटिव डीकैट डाइट देनी है। ठीक है, अब ये पूरा एक लेक्चर है नेगेटिव डीकैट का, डाइटरी केटाइन एंड एनाइन डिफरेंस। बिल्कुल ठीक है जी, सही है। उसमें आपने उसके पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें बंद करनी, केटाइंस बंद करने, एनाइंस बढ़ाने, नेगेटिव चार्ज वाली बढ़ानी। ठीक है, अगर आप वो काम नहीं करते तो जेर फंसने का इम्कान है, बिल्कुल बच्चे की ग्रोथ का, अडीमे का, चड्डे के सूजने का इम्कान है, उसमें कई नुकसान आता है। सही है, अब जैसे ही वो डिलीवर कर जाती है, अब उसको पॉजिटिव चाहिए। सही है, अब उसको वो चीज़ें जो बंद की फ़ौरन चाहिए। नमक बंद किया, अब तो नमक चाहिए उसको। चाहिए, और रस सही। वाला पानी लोग पिलाते हैं, नमक वाला पानी पिलाते हैं, बिल्कुल, वो जेर फेंकने में मदद करता है। जी भाई। इसी तरह कैल्शियम कंट्रोल किया होता है तो कैल्शियम अब चाहिए, तो कैल्शियम पिलाई जाती हैं, मिल्फोन सी लगाया जाता है। जी बिल्कुल, ठीक है। सही है। अब हाइपोकैल्सीमिया नेगेटिव एनर्जी की वजह से भी होता है कि जानवर की जितनी ताकत थी वो सारी बच्चा देने और दूध या बोले पे निकल गई। ठीक है। अब उसके पास खुद ताकत नहीं बची तो वो उठेगा कैसे? सही है, तो ये सारी चीज़ें आपने आखिरी महीने में उसकी पूरी करनी होती है। सही है, कीड़े मार का इस्तेमाल आप तीसरे महीने में करें, हो गया। प्रेगनेंसी सेफ कीड़े मार, जी जिसमें फेनबेंडाजोल, प्रेगनेंसी ऑक्सफेंडाजोल है, वो आप करें बिल्कुल, ताकि खाया पिया उसे लगे। ठीक और है। आखिरी महीने में उसकी एनर्जी को ऊपर रखें। सही है, उसमें आप प्रोप्लाइन ग्लाइकोलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लिसरॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं झटका तो घर में गुड़ वाला पानी पिला सकते हैं सही है, आखिरी महीने में। ठीक है, ठीक है, पानी ले लें, गुड़ वाला पानी, उसके अंदर थोड़ा सा देसी घी डाल दें, थोड़ा सा, ये चीज़ें तो घर में होती, पत्ती डाल दें, जी उधर से जो चिकनाहट आ जाए उधर से पत्ती जो है वो पेचस नहीं लगने देगी। ठीक है, वो थोड़ा सा काढ़ा शाड़ा बना के उसकी ताकत को पूरा करें। सही है भाई, ठीक है ना? बेहतर है, तो ये मसले मसाइल नहीं होंगे। नहीं होंगे। सही है भाई। अच्छा आमिर भाई, अभी
अमूमन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तो बचत रही, लेकिन इस सीज़न में जाके ना, नमी वाले सीज़न में जाके लिस्टेरियोसिस का काफ़ी अटैक आता रहा है, तो उससे एहतियातन किस तरीके बचा जा सकता है वो भी गीला ज़रा चारा, ठीक खुश्क है। चारे में लिस्टेरियोसिस अगर चूहे पड़ जाएं तब भी आएगा, वरना नहीं आता। मतलब भाई अगर खुश्क चारा आपने कहीं रखा है हाँ। और वहाँ चूहे अंडे दे दें हाँ सही है, तब आ सकता है लिस्टेरियोसिस, ठीक है, वरना खुश्क चारे में लिस्टेरियोसिस नहीं आएगा। सही है, सही या है, आपने गीला बांध दिया है, 12-13 मॉइस्चर पे नहीं गए, फिर आ सकता है। सही है, लिस्टेरियोसिस गीले पे आना है। सही है, नमी वाले पे आएगा। आपने गीली चीज पकड़ के ढेरी लगा दी है, हाँ आपने गले साले फ्रूट छिलके खिलाए हैं, सुबह का फ्रूट काटा हुआ शाम को खिलाया है, बिल्कुल। एक जगह पड़ा रहा है। जी, जब ये मौसम गर्म होता है, ये ऐसा मौसम है, इसमें आपने मक्की लेके रखी हो तो मक्की पसीना मार जाती है। सही है, तो जब सही एक आपने गीली चीज लेके रख दी, उसने पसीना छोड़ना, वो पड़ासी गई, उसमें ही आना लिस्टेरियोसिस। बेहतर है भाई। अच्छा आमिर भाई, बकरियां वैसे किस सीज़न में क्रॉस करवानी चाहिए जो सभी के लिए एक आइडियल सी चीज़ हो, और कितनी बकरियों के लिए एक बकरा काफ़ी है, ये भी थोड़ा सा बता दें। बकरी जो है जी, 2 दांत का बकरा 10 से 15 बकरियां सर्विस महीने में दे सकता है। ठीक है, 4 से 6 दांत का जो है वो तकरीबन 20 से 25 को, और 8 दांत का बकरा 35-40 बकरियों को सर्विस दे सकता है। ठीक है भाई। उम्र के लिहाज से उसकी सर्विस है, सही है, क्योंकि 8 दांत पे वो पूरा जवान हो रहा है, तो सही वो है। पूरी सर्विस देगा। उससे पहले आप सर्विस ले सकते हैं, लेकिन ओवर नहीं आप जाएंगे। सही है भाई। अगर 2 दांत का बकरा इस्तेमाल करना है तो 10 से ऊपर ना जाए, 15 मैक्सिमम बेहतर। महीने में। अच्छा भाई, अभी आपकी बकरियां भी कुछ मेट होंगी जो जिन्होंने डिलीवर किया, तो उनको खुराक तो आपकी अच्छी है, हर चीज़ उनकी पूरे कर, उसके अलावा भी कोई प्रोटोकॉल लगाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह नहीं लगाएंगे। अब आप सही है। देख लें, पहलने थी 7-8 महीने में क्रॉस हुई हैं, 13-14 महीने में बच्चे दिए दिए हैं, हैं। कितनी की टूटी हैं, बिल्कुल नॉर्मल, टूट गई हैं, नहीं सर। और ये दूध पिला पिला के अपनी उसमें आ जाएंगी। हाँ एक साइकिल मिस करना है हमने इनका, ठीक है, दूसरे साइकिल में इंशाल्लाह ये तैयार होंगी, बिल्कुल और बच्चों को दूध पिलाते पिलाते ये दूध खुश कर जाएंगी। सही है भाई। और जैसे अमूमन भाई सेलिवेट या AD3 के इंजेक्शन बकरी और बकरों को मेट करवाने से पहले लगाते हैं कुछ दिन, वो आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं या सिर्फ खुराक पे ही चलते हैं? देखिए, जिसने सारा साल पढ़ाई की होती है ना, वो आखिरी रात जागता नहीं है, सही बात, समझ बिल्कुल, सही है, AD3 सेलिवेट वो हैं जिन्होंने सारा साल कुछ नहीं खिलाया, तो अब AD3 सेलिवेट तो चाहिए। सही है भाई। जिसने रोजाना वनडे के अंदर अच्छा मिनरल इस्तेमाल किया, जिसमें AD3 भी है, विटामिन E सेलेनियम भी है, B कॉम्प्लेक्स भी है, सही है, उसको क्या ज़रूरत है कि वो ज़रूरत इजाफी दे? बिल्कुल ऐसे ही वो है, सारा साल दे रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है भी। अच्छा, क्या खुश्क चारा काफ़ी है या साथ वंडा देना भाई ज़रूरी है? मतलब एक आपका नॉर्मल जानवर है, उसको साथ वंडा देना ही देना, या सिर्फ अकेला 1.5 किलो लूसन दे दिया उसका गुजारा हो गया? भाई ये भी बड़ी गलत उलाम बात है। सवाए जंतर के कोई ऐसा चारा नहीं जिसके साथ वनडे की ज़रूरत नहीं है। सही है भाई, वाहिद एक जंतर है जिसके साथ वनडे की ज़रूरत नहीं है, सही है, बाकी कोई ऐसा चारा नहीं है जिसके साथ वनडे की ज़रूरत नहीं है। सही है भाई, ठीक है, बेहतर। ये मैं आपको 2 टोक बात बता देता हूँ। लूसन की बात करें, उसका कैल्शियम बहुत हाई है, फास्फोरस कम है। कैल्शियम फास्फोरस पूरा करना है तो फास्फोरस बढ़ाना पड़ेगा, वो वनडे से ही आएगा। सही है भाई, बेहतर। अच्छा अमर भाई, बाड़े की सफाई को लेके एक चीज़ कि आजकल की अमूमन आपकी रूटीन में सफाई एक दिन बाद होती है, 2 दिन बाद, या क्या सीन होता है? दिन में 2 बार। दिन में 2 बार। इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ये भी चलें दोस्तों को थोड़ा बताएं ना। बीमारी लगनी ही गीले से है। सही है। खुर गीला हुआ नहीं, बीमारी आई नहीं। खुर खुश्क रहा आपका, जानवर आपका ठीक रहेगा इंशाल्लाह। सही है भाई। और इनकी बीमारी खुरों से आती है। सही गीला है। खुर बीमारी की जड़ है। नीचे से गीला हो गया, हाँ थन भी गया, जी बिल्कुल, गया गया साड़ू आ गया, बिल्कुल। साड़ू आ गया, जी। मुंह खोर भी वहीं से लगनी है। सारा मामला वहीं से चल रहा। सही है। तो सारा गर्मी सर्दी सफाई आप 2 दफ़ा करवानी है। सफाई निस्फ मान है। बेहतरीन भाई। अच्छा अमर भी, जैसे गर्मी आएगी या सर्दी के साथ अगर कंपेयर करें, बकरी गर्मी में दूध थोड़ा बहुत बढ़ा जाती है या सर्दी में, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हमारी खुराक पे तो कोई फर्क नहीं है। गर्मी सर्दी एक बराबर। जिन्होंने बाहर से चीज़ें लेके डालनी है, उनकी खुराक आगे पीछे होती है, तो वो फिर दूध पे फ़र्क डालती है। सही है भाई। अब जिस तरह का हमने शेड बना के दिया हुआ है, ना इन्होंने सर्दी कुछ कहती है ना गर्मी कुछ कहती है, सही। खुराक भी पूरी है। यही तो बात है कि अगर आपने खर्चा करना है तो फिर आपने सारा साल प्रोडक्शन लेनी है। प्रोडक्शन में बच्चे भी हैं, प्रोडक्शन में दूध भी है, गोश्त भी है, ग्रोथ भी है। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। अब जानवर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइडियल ग्रोथ कर रहा है। अब बाहर 45 हो गया,
आपका शेड और कुछ नहीं तो 35-37 तो करे, को 7-8 डिग्री तो उसको सहूलत दे। सही है भाई, बेहतर। अभी आलू का सीज़न चल रहा था, ये आखिरी क्वेश्चन है भाई हमारा, तो इसको लेके भी कुछ केसेस आपके पास आए होंगे, जैसे जानवरों को लूज बकरी को मोशन आलू कौन खिला रहा है? बछड़ों को तो खिला बड़े रहे हैं। लोग खिला रहे हैं बहुत भाई। खिला रहे हैं। लूज मोशन होते हैं जानवर को, लेसदार से होते हैं, और जानवर यकदम से एक्सपायर हो जाता है। तो बस फिर हाँ मुझसे क्या पूछते हैं, आप खुद ही तो बिल्कुल। बता रहे हैं। नुकसान तो इसका मैं बता रहा हूँ। भाई बकरी को आलू कौन खिला रहा है? हाँ मुझे तो नहीं समझ लग रही कि वो सही। कौन से आना जो बकरी को आलू खिला रहा है। नहीं ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ सभी ਬੜੇ सभी ਚਲਾ खिला रहे हैं ਨੇ भाई। ਸਾਰੇ ਖੁਆਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲੋਕ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਛੱਡੀ ਖੜੇ ਨੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਾਇਦਾ? ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਬਚਾ ਲੈਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਿੱਟੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨੇ ਬਾਤ ਤੂੰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਣਾਓ अभी वीडियो बना के वो पूरा ढेर रखा हुआ उन्होंने, वो डाले जा रहे हैं। ਭਾਜੀ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਹੜੱਪੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਵਾਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਇਹ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਚਰਾਵੇ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਬੂਰਾ ਵਿਹਾੜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਝੰਗ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਲੂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦੀ ਫਿਰ ਬੋਰੀ ਮੈਂ ਵਾਲ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ 352 ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਾਣਾ ਤੇ बिल्कुल। ਜੇ ਖਵਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸੋ ਨਾ ਬਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਗਲਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। जी भाई। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਣਕ ਬੋਤੀ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਬੋਤੀ ਖਾ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ, ਆਲੂ ਵੀ ਐਸਿਡਿਕ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਮੱਕੀ ਐਸਿਡਿਕ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਊਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਪੀਐਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲਕਲਾਈਨ ਤੇ ਐਸਿਡਿਕ, जी ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਰਾ ਪੱਠਾ ਹੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਅਲਕਲਾਈਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਰਾ ਵੰਡਾ ਹੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਵੱਲ ਚਲਾ Acidic ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਤਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੱਠਾ ਖਵਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਵੰਡਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਜੀ। सही है भाई। ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। सही है। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੀਐਚ ਨੂੰ। हाँ ਹੁਣ ਆਲੂ ਖਵਾਉਣਾ ਨਿਰੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਫਰ ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, जी ਇਹ हाँ ਬਫਰ ਨੇ। बिल्कुल। ਹੁਣ ਬਫਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਚ ਅੱਗ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, हाँ ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਪਾਣੀ ਚ ਹਲ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਚ ਹਲ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਚਮਚ ਚਵਾ ਕੇ ਜੇ ਚਮਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 60 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ 60 ਗ੍ਰਾਮ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਜਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੇ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 20-30 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਓ, सही है। ਜਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਉਨੇ ਗ੍ਰਾਮ, 60 ਕਿਲੋ ਦਾ 60 ਗ੍ਰਾਮ, 50 ਕਿਲੋ ਦਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਉਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚ ਹਲ ਕਰਕੇ ਪਿਲਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਫਿਰ ਕਵਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ਘਾਉਣੇ ਆ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰਨ ਦਿਓ, ਅੱਧੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ, ਕੱਟੇ ਵੀ, ਵੱਛੇ ਵੀ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਈਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼। ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਲੂ ਖਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਨੈਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਛੱਪੜ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੱਛੀ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਬਚੇਗੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਬਚਾਓ, ਮਾਰੋ ਨਾ ਬਚਾਓ। ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦਾ
ਕਾਫੀ ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਇਸ ਜੀ ਮਿੱਠੇ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ। ਈਟੀਵੀ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਾਨਵਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਈਟੀਵੀ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਈ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਝੋਲਾ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਟੀਕੇ ਸੋਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਝੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਹਰ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭੱਜ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇ ਲੋਕ ਚਲੋ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਨਵਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ, ਸ਼ੈਡ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਜਾਨਵਰ ਬੈਠਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 100 ਜਾਨਵਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਡੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮੈਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਛੱਡ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਵਾ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਠੰਡਕ ਦੀ ਠੰਡਕ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਸਰਦੀ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਪੰਖੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਜੀ ਪੱਖੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਪੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ੈੱਡ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੱਖੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਫੁੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਨਾ ਛੱਤ, 2-3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਪੱਖਾ ਕੰਨ ਤੋਂ ਛੜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਛੱਤ ਤੋਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। 40-45 50 ਤੇ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਸੋਲਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਲੇਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਲਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਲਾਈਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ 2 ਲੜਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਉਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਵੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, 3000 ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਚਾਚਾ ਜਰਗੇ ਕੋ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੇਲੀ ਯਾਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਰਕਤ ਪਈ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾਓਗੇ? ਸੇਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਗੈਰ ਸੇਲ ਕਿਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ 8-10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 100 ਤੇ ਗਏ, 100 ਤੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ, ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਉਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਜਾਓਗੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆ, ਆਪੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੇ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਰੱਜੀਆਂ। ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧਰਤੀ ਸਜੀ ਹੋਈ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਵਾਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਰਖਤ ਕਿਉਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ? ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਧਰੇ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਛਾਂਗਦੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਰੋਕਦੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਪੇ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਹਦਾ ਇਹਦਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਖਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਵਾ ਦਿਆਂ। ਲੋ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਨਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਜਬਾਦੀ ਹੋਈ ਮਾਰਦੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੌਵੇਂ ਤੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿੰਮ ਇਹ ਦਰੇਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ। चलो जी, ये थी जी हमारी आज की वीडियो, एंड करते हैं जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।